बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आप रेसिपी भी कह सकते हैं, टिप भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे करेलों को किस तरह से लंबे अरसे तक सेव किया किस तरह किया जाता है, और बगैर फ्राई किए किस तरह सेव किए जाते हैं, और किस तरह से हम इन्हें फ्राई करके सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 1 किलो करेले। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने इन्हें खुश्क कर लिया है। अभी हम इन्हें एक साइड पे करते हैं। तो एक प्लेट ले लेंगे और उसके बाद इस तरह का बाउल ले लेंगे। इस तरह का थोड़ा बड़ा सा बाउल होना चाहिए। वो मैं आपको बताती हूँ कि बड़ा बाउल हमें क्यों चाहिए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। इस तरह से पहले हम दोनों साइडें इसकी रिमूव कर देंगे इस तरह से, और दरमियान में से हम कट लगाएंगे इस तरह। ये जिसके अंदर बीज होता है इसको हमने निकाल देना है। हाथ से भी निकल जाता है और छुरी से भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ये निकाल के बिल्कुल साफ कर लेना है हाथ से इस तरह से। आप स्पून भी ले सकते हैं, स्पून के साथ भी हो जाएगा। कांटा भी ले सकते हैं, कांटे के साथ भी आराम से कर सकते हैं। ये इस तरह से बिल्कुल साफ़ कर लेने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो इसमें नरम सी होती है वो भी मैंने सारी, ये वाइट कलर की होती है, ये भी मैंने अच्छे से निकाल ली है। इस तरह से सारे करेले साफ़ करने हैं। तो अभी मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि इस तरह से करके अभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरह से इनकी कटिंग करनी है। अगर बड़े करेले हों जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उन्हें आप दरमियान में से यहाँ से कट लगा सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, ये बड़े नहीं हैं। तो इस तरह से हम इन्हें कट लेंगे। तो सेम बाकी सारे भी करेले इसी तरह साफ़ करके मैं इन्हें कट करके रख लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इनमें से कड़वापन हमने किस तरह ख़त्म करना है और इनको हमने सेव किस तरह करना है। जी, तो माशाल्लाह करेलों को अच्छे से मैंने साफ़ करके सारे करेलों की कटिंग कर ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है हल्दी। हल्दी बहुत ही बेहतरीन टोटका है। वैसे भी जिस्म में दर्द हो तो आप दूध में डाल के, नीम गर्म करके दूध उसमें डाल के आप पी सकते हैं। दूध उससे फ़ौरन आराम आ जाएगा। एंटीबायोटिक के तौर पे भी ये इस्तेमाल होती है हल्दी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह से हम हल्दी को लगा लेंगे ऊपर। इस तरह से सारी फैला के हमने लगानी है। तो 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है नमक। इसी तरह से हमने नमक को भी लगाना है। तो अभी हम इस तरह से, अब इस पे नमक थोड़ा है, तकरीबन 1 टेबल स्पून एक और मैं इस पे नमक का लगाऊंगी। अभी हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छे से हाथ से हमने इन्हें मसल लेना है करेलों को हल्दी और नमक के दरमियान, ताकि ये अच्छे से नमक और हल्दी लगे। जो कड़वापन होता है, बच्चे नहीं खाते करेले जब कड़वे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हल्दी के साथ और नमक के साथ जो अक्सर जो पानी होता है, कड़वा पानी, वो सारा निकल जाता है। अच्छे से मलने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो कड़वा पानी होता है वो अच्छे से निकल जाए। तो जी आधा घंटा हो चुका है। अभी हम चेक करते हैं कि करेलों ने कितना सा पानी छोड़ा है। जी आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह से ये येलो येलो हो गए हैं, सिर्फ हल्दी की वजह से। और ये देखिए नीचे पानी भी आपको नज़र आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन्हें मल के इस तरह से अब हल्के हाथ से मलना है। ये देखें आपको नीचे पानी नज़र आ रहा है, ये देखें। तो ये कड़वा पानी जब निकल जाए फिर करेले बड़े मज़े के बनते हैं और बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो बड़ों के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं करेले, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और शुगर के मरीज़ों के लिए तो स्पेशल ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अभी हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तकरीबन 6 से 7 दफ़ा हम पानी डाल के इन्हें वॉश करेंगे। तो जी अच्छे से मैंने करेले को तकरीबन 6 से 7 दफ़ा पानी डाल के अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर लिया, ये आप देख सकते हैं। तो अभी जो ज़रूरी बात है वो आप लोग अभी इस टाइम पे, जब इसका पानी अच्छे से रिमूव हो जाए, तो आप इस कंडीशन में भी आप इन्हें सेव कर सकते हैं।
जिप लॉक शॉपर ले लें आप, आपके पास अगर कोई कंटेनर है वो ले लें, दूसरा शॉपर जिसमें हम सब्ज़ी लाते हैं वो ले लें। ये डालने के बाद आप अच्छे से ऊपर से इन्हें गिरा लगा दें ताकि इसमें हवा ना लगे, हवा लगेगी तो फिर करेले ख़राब हो जाएंगे। तो आप इन्हें फ्रीज़र में रख दें, यहाँ पे इनमें बर्फ़ जमी रहे, तो 1 साल तक यकीन जाने बिल्कुल करेले ख़राब नहीं होंगे, 6 महीने 1 साल आराम से। और दूसरा स्टेप, हम इन्हें फ्राई करके भी रख सकते हैं, तो मैं आज इन्हें फ्राई करके रखने लगी हूँ। आप ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है फ्राई करने का तो इस तरह भी चल सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे क्योंकि मैंने इस तरह से भी इन्हें फ्रीज़ करके रखा है और इस तरह से भी मैंने आजमाए हुए हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते 6 महीने तक। तो मैं इन्हें आज फ्राई करके रखूँगी। जी यहाँ पर मैंने एक साफ़ पैन ले लिया, अभी हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। जी ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, तकरीबन हमने इसमें ऑयल 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया। तो अभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें करेले शामिल कर देंगे और इस तरह से हम करेलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हम करेलों को 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। जी तो 10 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल आंच मैंने जो है ना वो तेज़ रखी हुई थी, फुल फ्लेम पे मैंने 10 मिनट के लिए करेलों को फ्राई कर लिया। बस हमने ये इतने करेले फ्राई करने हैं, ज़्यादा हमने इन्हें जला नहीं देना क्योंकि इससे तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चूल्हा बंद कर दिया। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तो इसमें जो कड़वापन था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम करेलों को ठंडा कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। करेलों को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया, आप देख सकते हैं, ये देखें आप बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इस तरह से ठंडे करने हैं कि बंदा इजीली से पकड़ सके करेलों को। तो जी यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है, अगर आपके पास जिप लॉक शॉपर है तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आप आसानी से सेव कर सकते हैं। तो जो इजाफी ऑयल है उसको हम रिमूव कर देंगे, बिल्कुल भी इसमें नहीं रखेंगे। ये देखें बिल्कुल खिले खिले से आपको नज़र आ रहे हैं। तो यकीन जाने ये आप 6 महीने 1 साल तक आराम से इन्हें फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जी इस तरह हम ऊपर से अच्छे से कवर करेंगे इस तरह से। जी करेले हमारे फ्रीज़ होने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल वाला बटन लाजमी प्रेस करें। इससे क्या होता है कि मेरी हायर नहीं आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, मुझे फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।